इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एसएससी की नई वेबसाइट पर ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। एसएससी ने हाल ही में एक नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है जिस पर सभी लोगों को ओटीआर करना जरूरी है। यदि आपको भविष्य में एसएससी की कोई भी एग्जाम देना है जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या सीपीओ या फिर कोई अन्य एग्जाम, तो यह ओटीआर करना सबको जरूरी है। एसएससी की वेबसाइट ये थी जो कि अब ओल्ड हो चुकी है। इसी पर देखिए यहाँ लेटेस्ट न्यूज में दिखाया गया है न्यू वेबसाइट को लेकर। एसएससी ने अपनी नई वेबसाइट 17 फरवरी 2024 को ही लॉन्च कर दी है और देखिए यहाँ पर 26 फरवरी को एक ओटीआर के बारे में बताया गया है जो कि पुराने वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन नए वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। यहाँ पर अलग से ओटीआर करना होगा। इस नोटिस में यहाँ पर यही बताया गया है। एसएससी की नई वेबसाइट अब ये बन चुकी है, अब यही आगे चल के काम आने वाली है। ओल्ड वेबसाइट का URL ssc.nic.in था और जो नए वाली वेबसाइट है उसका URL है ssc.gov.in। यही जो है नई वेबसाइट का URL है। नई वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, वहां से आप क्लिक करके भी इस पेज पर आ जाइएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ओटीआर करने के लिए लॉगिन या रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे में देखिए यहाँ पर दिखा रहा है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, यहाँ पर क्लिक कीजिए रजिस्टर नाउ पर। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन 4 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। पहला जो है पर्सनल डिटेल्स है, दूसरा है पासवर्ड बनाना, तीसरा है एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है, चौथा जो है डिक्लेरेशन है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। पर्सनल डिटेल्स में पूछ रहा है कि क्या आपके पास आधार है तो यदि यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। यदि है तो नीचे में आधार नंबर यहाँ पर इंटर कीजिए। उसके बाद फिर से वेरीफाई करने के लिए एक बार फिर से आधार नंबर यहाँ पर डालिए। यदि नहीं है तो यहाँ पर चलिए ऊपर में नो कीजिए। नो करने के बाद टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड में दूसरे नंबर पर फिर सिलेक्ट कीजिए क्या है आपके पास इनमें से। ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है या स्कूल का कार्ड है या फिर वोटर आईडी कार्ड है, इनमें से जो भी है आपके पास वो सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उस कार्ड का नंबर डालिए। चलिए मेरे पास आधार है तो यहाँ पर यस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालिए। उसके बाद फिर से यहाँ पर नीचे डालिए वेरीफाई करने के लिए उसको। यदि आप आधार कार्ड डालते हैं तो ये दूसरे वाला अपने आप डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी भरना नहीं है। थर्ड नंबर पर है कैंडिडेट का नेम, यानी कि आपका जो नाम है 10th के अनुसार वो यहाँ पर डालिए। नाम डालते समय आपको श्री, श्रीमती, मिस्टर या डॉक्टर या प्रोफेसर इत्यादि सब कुछ भी नहीं लगाना है आपको। उसके बाद फिर से यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए अपना फिर से नाम डालिए। उसके बाद 4 नंबर पर बोल रहा है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस कीजिए। उसके बाद अपना नया नाम जो है या बदला हुआ नाम यहाँ पर डालिए। उसके बाद फिर से नीचे में वेरीफाई करने के लिए उस नाम को डालिए। यदि नहीं किया है तो नो कर दीजिए, ये अपने आप डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद 5th नंबर पर है जेंडर, यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल या फीमेल या जो भी है। उसके बाद फिर से एक बार डालिए वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद 6th नंबर पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए लास्ट में दिखाई दे रहा है कैलेंडर, वहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर से नीचे दिखा रहा है वेरीफाई करने के लिए, यानी कि फिर से डेट ऑफ बर्थ को फिर से एक बार सेलेक्ट कीजिए। इसमें सभी चीज को वेरीफाई करने के लिए 2 बार भरना है। चलिए यहाँ पर फिर से वही डेट ऑफ बर्थ डालिए। उसके बाद 7th नंबर पर है फादर्स नेम, यानी कि फिर से बताया गया कि 10th के अनुसार जो है अपना फादर नेम यहाँ पर डालिए। इसमें भी मिस्टर, श्री, लेट या डॉक्टर या प्रोफेसर इत्यादि ये सब नहीं लगाना है। उसके बाद फिर से वेरीफाई करने के लिए एक बार नीचे यहाँ पर इंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पर मदर नेम डालिए। मदर नेम में भी वही है, मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए और इसमें भी मिस्टर्स या श्रीमती या कुछ नहीं लगाना है। उसके बाद फिर से एक बार वेरीफाई करने के लिए डालिए। उसके बाद 9th नंबर में बोल रहा है कि आपने 10th जो है किस बोर्ड से किया है, वो यहाँ पर सभी बोर्ड का नाम आ जाएगा। उसमें से जो भी बोर्ड है आपका वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर से एक बार वेरीफाई करने के लिए फिर से एक बार सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर डालना है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि या फिर डैश का चिन्ह इसमें यूज कर सकते हो। 3rd नंबर पर देखिए बताया गया है कि यदि आपके मार्कशीट में रोल कोड और रोल नंबर है तो यहाँ पर पहले आप रोल कोड डालिए, उसके बाद डैश देकर रोल नंबर डालिए, कुछ इस तरह से डालिए। उसके बाद फिर से एक बार यहाँ पर रोल नंबर डालिए।
उसके बाद 11th नंबर पर है ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने 10th कब पास किया है वो ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर से यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए एक बार फिर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है वो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। मैट्रिक है, इंटर है या डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या पीएचडी है, इनमें से जो भी है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर से यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए एक बार सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिए जो हमेशा आपके पास रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बगल में सेंड ओटीपी दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक ओटीपी गया होगा आपके मोबाइल नंबर पर, वो यहाँ पर डालिए इंटर ओटीपी में। उसके बाद वैलिडेट जहाँ दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालिए, वही ईमेल आईडी डालिए जो हमेशा आपके पास रहने वाला। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके ईमेल पर भी एक ओटीपी गया वो यहाँ पर डालिए। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिए। ये वैलिडेट हो चुका है दोनों। उसके बाद फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक मिला लीजिए। उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आपका पर्सनल डिटेल जो है सबमिट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देने लगेगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर भेजा जाएगा और वहाँ पर पासवर्ड भी आया होगा। चलिए उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। उसके बाद नीचे में पासवर्ड आया होगा ईमेल और मोबाइल दोनों पर, वो यहाँ पर पासवर्ड डालिए। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है वो यहाँ पर डालिए। उसके बाद साइन इन पर क्लिक कीजिए। चलिए मैं सब भरता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब आ गया है नया पासवर्ड सेट करने के लिए। उसके लिए यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड डालिए जो एसएमएस में आया है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड एक बना लेना है। कैसे बनाना है देखिए यहाँ पर बताया गया है नीचे में नोट करके। पासवर्ड में आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर रखना है, उसमें भी एक या एक से अधिक अपर केस रखना है और लोअर केस रखना है। उसके बाद एक नंबर या एक से अधिक नंबर रखिए। उसके बाद फिर स्पेशल कैरेक्टर रखना है। ये सब मिलाकर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। चलिए कैसे बनाते हैं पासवर्ड स्ट्रॉन्ग उसको भी हम बता देते हैं। पासवर्ड में आप रख लीजिए 2 बड़ा अक्षर, 2 छोटा अक्षर और 2 अंक और 2 स्पेशल कैरेक्टर, कुछ इस तरह से रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर न्यू पासवर्ड में डालिए। जब तक ये नीचे वाला सब ग्रीन नहीं हो जाता है तब तक आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। सब यहाँ पर ग्रीन कर दीजिए। उसके बाद फिर से वही कंफर्म करने के लिए फिर से एक बार पासवर्ड को डालिए। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है। जब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास नहीं रहेगा तो ये काम करेगा। फर्स्ट नंबर में चूज कीजिए कोई भी इनमें से क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर उसका आंसर दीजिए। उसके बाद फिर से क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर से यहाँ पर आंसर दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद पासवर्ड जो सेट हो चुका है। उसके बाद ओके कीजिए। उसके बाद फिर से यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। उसके बाद जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर डालिए। उसके बाद ये कैप्चा डालिए। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर आप अपना कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। EWS है, SC है, ST है, OBC है, UR है, जो भी है सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर से उसको वेरीफाई करने के लिए एक बार सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपना नेशनलिटी को सिलेक्ट कीजिए। आप इंडिया के सिटीजन है या नेपाल के हैं या भूटान के हैं, जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। हम सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अदर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालना होगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर डालना है, जैसे आपके शरीर में कहीं पर भी तिल हो गया या फिर कटा हुआ है वो सब यहाँ पर डालिए। उसके बाद आप किसी तरह से विकलांग है तो यस कीजिए, यदि नहीं है तो नो कीजिए। यदि यस करते हैं तो आप में विकलांगता किस प्रकार की है वो यहाँ पर से सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि आप अंधे हैं या कम दिखाई देता है तो VH सिलेक्ट कीजिए, या फिर बहरे या कम सुनाई देता है तो HS सिलेक्ट कीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे और दिया गया है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर जो है यहाँ पर डालिए। यदि नहीं है तो नो कर दीजिए, ये सब नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस पूरा डाल दीजिए, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डालने के बाद उसके बाद यहाँ से आप अपना राज्य को सिलेक्ट कीजिए। उसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप अपने जिले को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद नीचे है पिन कोड, पिन कोड अपना डालिए। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यदि नो करते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस फिर से डालना होगा। चलिए मैं यस करता हूँ। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए।
क्लिक करने के बाद नीचे देखिए आई एग्री दिख रहा है नीचे, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं OTR का तो प्रीव्यू OTR पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक बार फिर से OTR अपना देख लीजिए, ये सब है उसमें। यदि इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कीजिए, ये PDF फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। उसके बाद कट कर दीजिए। उसके बाद डिक्लेयर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये सक्सेसफुली हो चुका है। देखिए यहाँ पर ऊपर में सब अपने जो भी डिटेल डाला है वो दिखा देगा। उसके बाद अभी वैकेंसी जो भी चल रहा होगा यहाँ पर दिखा देगा। अभी जो है सिलेक्शन फेज 12 का भी चल रहा है, वो यहाँ पर दिखा रहा है। अभी तक मैंने इस वेबसाइट पर कोई भी फॉर्म नहीं भरा, इसलिए यहाँ पर सब एम्प्टी दिखा रहा है। इसलिए एडमिट कार्ड में भी एडमिट कार्ड नोट अवेलेबल दिखा रहा है और रिजल्ट में भी यही दिखा रहा है। यदि एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और जो भी आप डिटेल्स को एडिट करना चाहते हैं तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। यदि नहीं करना है तो बैक कीजिए। उसके बाद यहाँ से अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है बदल सकते हैं, यहाँ से पासवर्ड बदल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लॉग आउट कर दीजिए। उसके बाद आप कभी भी इसमें लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर से ऊपर में आइए लॉगिन या रजिस्टर पर। उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, उसके बाद पासवर्ड बनाया जो डालिए, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। चलिए अब मैं लॉग आउट हो जाता हूँ, यहाँ से क्लिक कीजिए। इसी प्रकार से आप SSC की नई वेबसाइट पर OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।